कानूनी रूप से अंजू का कौन है पति? इंडिया का अरविंद या पाकिस्तान का नसरुल्लाह? अंजू की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें। नसरुल्लाह के प्यार में सरहद पार कर अंजू पाकिस्तान चली गई है। दोनों का प्यार अब एक बंधन में बंध चुका है, क्योंकि दोनों ने अब निकाह कर लिया है। दोनों देशों में अंजू नसरुल्लाह के फेसबुक वाले प्यार के बाद शादी के चर्चे खूब हो रहे हैं, लेकिन अंजू के सामने सबसे बड़ा एक सवाल मुंह बाएं खड़ा दिख रहा है। सवाल ये है कि अंजू का पति आखिर कौन है? इंडिया का अरविंद कुमार, जिसको छोड़कर अंजू पाकिस्तान चली गई है, या फिर पाकिस्तान का नसरुल्लाह, जिसे अंजू ने निकाह कर लिया है और अब वो फातिमा बन चुकी है? ये सवाल जुबानी नहीं बल्कि कानूनी रूप में अंजू के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। इस सवाल के पीछे एक वाजिब वजह भी है। वजह यह है कि उसने अरविंद को छोड़ तो दिया, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं छोड़ा है। यानी अरविंद और अंजू का अभी तलाक नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल गंभीर है कि अंजू का कानूनी पति कौन माना जाएगा। ये महज एक सवाल ही नहीं बल्कि अंजू के लिए भारी मुसीबत भी है, क्योंकि न्यूज़ 18 की खबर के मुताबिक ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील नितिन शर्मा की माने तो अंजू ने अपने पति अरविंद से तलाक लिए बिना दूसरी शादी या निकाह किया है, तो उसके पहले पति अरविंद को भारतीय कानून के तहत धारा 494 के तहत केस दर्ज करवाने का अधिकार मिलता है। अगर इस केस में अंजू दोषी पाई जाती है तो कोर्ट की तरफ से उसे 7 साल की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, सजा के साथ उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं नितिन शर्मा के ही मुताबिक अगर अंजू ने पाकिस्तान में निकाह के बाद अपनी जिहादी को कोर्ट में रजिस्टर्ड करवा लिया होगा तो अरविंद के लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है। ऐसे में अंजू अगर भारत आती है और खुद से ही अरविंद के साथ रहने की पहल करती है, तब इस शक्ल में कानूनी प्रक्रिया ज़्यादा जटिल नहीं होगी। वहीं इसके विपरीत अंजू अगर अरविंद के साथ नहीं रहना चाहेगी तो अरविंद के लिए कानूनी उलझनें बढ़ सकती हैं। वहीं अंजू का वीज़ा 20 अगस्त को खत्म होने वाला है। अगर 20 के बाद अंजू इंडिया लौटती है तब उसके सामने कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अंजू के इंडिया पहुंचते ही सबसे पहले तो उसे सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करेंगी, जिसमें यह जांच की जाएगी कि पाकिस्तान जाने के बाद वो ISI या फिर दूसरे किसी पाकिस्तानी एजेंसियों की एजेंट तो नहीं बन गई है। साथ ही एक संभावना ये भी है कि अगर इंडिया की सुरक्षा एजेंसियों को जरा भी शक होता है तब उसे हिरासत में भी लिया जा सकता है। एक मुश्किल और भी है, वो ये है कि इंडिया आने के बाद अंजू का पति अरविंद अगर उसके खिलाफ तलाक के बिना दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करता है, तब भी पुलिस उसे हिरासत में ले सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अंजू ने काफ़ी पहले ये तो कह दिया है कि 20 अगस्त को इंडिया आएगी, लेकिन इन सभी मुश्किलों के बारे में सोचकर क्या उसका विचार बदल जाएगा? अगर हाँ, तो फिर पाकिस्तान में वो किस आधार पर रहेगी? यानी 20 अगस्त के बाद अंजू न केवल 2 पतियों के कानूनी उलझन में उलझने वाली है, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर भी आ सकती है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।